नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। हम लोग इस समय अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं और अविकारी शब्दों के अंदर हम इस समय हमारे दूसरे बिंदु पर चल रहे हैं, जिसमें हमने क्रिया विशेषण को पढ़ लिया है। क्रिया विशेषण के बाद में अब हम संबंध बोधक अव्ययों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको कुछ संबंध बोधक अव्यय लिखवाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस लिस्ट को देख लिया होगा और आप उनके वाक्य में प्रयोग कर रहे होंगे। उनमें से कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके अपने अर्थ उनके शब्दों से कुछ अलग निकल कर आते हैं। तो ऐसे कुछ विशिष्ट शब्दों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा आगे शब्द के बारे में। देखो, आगे पीछे वैसे अगर देखा जाए तो स्थानवाचक के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि संबंधवाचक में इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इसको अलग अंदाज में देखना होगा। जैसे जब हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बात संबंधवाचक के अंदर तुलना करने के ठीक है, आगे शब्द जो होगा वो यहाँ क्या करेगा, वो तुलना करेगा। जैसे कछुआ खरगोश से आगे निकल गया। कछुआ जो है वो खरगोश से आगे निकल गया। वह, या हम इसको लिख देते हैं कि गीता के ज्ञान के आगे सबके ज्ञान फीके हैं। गीता के ज्ञान के आगे सबके ज्ञान फीके हैं। इसके अलावा हम आगे शब्द का एक और अर्थ ले सकते हैं और वह अर्थ आएगा उसका फिलोसॉफिकल, विचार के रूप में। सज्जनों के आगे मान अपमान समान है। सज्जनों के आगे मान अपमान समान, यानी उनको मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों उनके लिए एक ही चीज है। चलिए अगला शब्द लेंगे हम लोग। अगला शब्द है ऊपर और नीचे। देखा जाए तो ये भी दिशाओं को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, किंतु यहाँ पर इनसे उच्चता या निम्नता का बोध होता है। जब आप संबंधवाचक में इसको पढ़ते हैं ऊपर या नीचे को, तो इससे उच्चता या निम्नता का बोध होता है। एक उदाहरण लेते हैं इसके अंदर कि सबसे ऊपर एक अधिकारी होता है। सबसे ऊपर एक अधिकारी होता है जिसके नीचे अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। क्या मतलब निकला कि यहाँ पर ऊपर का मतलब हो गया उच्चता,
कि अधिकारी होगा वो उच्च पद पर होगा और उसके मातहत या उसके अधीन कई सारे कर्मचारी काम करेंगे, तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि सबसे ऊपर एक अधिकारी होता है जिसके नीचे अनेक कर्मचारी कार्यरत हैं। तो ये ऊपर और नीचे भी यहाँ पर दिशाओं को न बताकर क्या बता रहे हैं, संबंध को बता रहा है। एक शब्द है निकट। इस निकट शब्द का भी संबंधवाचक के अंदर मतलब विचार से होगा। निकट का संबंध विचार से होगा। संतों के निकट भला बुरा या भले बुरे का भेद नहीं होता। मतलब संतों के निकट यानी संतों के विचार में, संतों के मन में, संतों के व्यवहार में कोई व्यक्ति भला है या बुरा, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी विचार शब्द को लेकर चलता है। इसी तरह एक शब्द है पास। पास, ये भी स्थान की बात आ गई, स्थानवाचक, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे अधिकार की। संबंधवाचक में अधिकार को इंगित करता है। पास शब्द संबंधवाचक अव्यय के अंदर अधिकार को इंगित करेगा, जैसे मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर पास जो शब्द है वो अधिकार को बता रहा है कि मेरे अधिकार में एक कार है, मैं कार रखता हूँ, मेरी मिल्कियत एक कार के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पास शब्द है वो एक अधिकार को इंगित करता है। अगला शब्द जो हम लेंगे वह है सिवा। इसको हम सिवाय भी कह सकते हैं। जब निषेधात्मक वाक्य आता है, यानी कि कोई ऐसा वाक्य जिसके अंदर किसी चीज का निषेध किया गया हो, उस समय इसका अर्थ छोड़कर या बिना, यानी इसके क्या अर्थ होंगे, या तो इसका अर्थ होगा छोड़कर या इसका अर्थ होगा बिना। कब? निषेधात्मक वाक्य के अंदर, जैसे राम के सिवा यहाँ कोई नहीं आता। राम के सिवा यहाँ कोई नहीं आता, मतलब राम को छोड़कर, है ना, या राम के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं आता है। अगला शब्द है, देखिए, सदृश। योग्य, समान और तुल्य। ये सब क्या करते हैं, ये सब जब संबंध वाचक के रूप में आएंगे तब ये विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्या करेंगे, ये शब्द विशेषता को इंगित करते हैं। सदृश, समान, योग्य, तुल्य। जैसे
मुकुट योग्य सिर पर कांटे क्यों रखे हैं। मतलब जिस सर के ऊपर मुकुट होना चाहिए था उस सर पर आपने मुकुट के बजाय क्या रख दिया, कांटे रख दिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट को दिमाग में रखें तो जीसस क्राइस्ट के सर पर कांटों का ताज लगाया गया था। वैसे देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट मुकुटधारी बनने योग्य थे क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने प्राण को त्यागा, लेकिन उनके सर पे क्या रखा गया, उनके सर पे कांटे रखे गए। तो मुकुट योग्य सर पर कांटे क्यों रखे हैं, या यह रेखा उस रेखा के तुल्य है। रेखा गणित में रेखाओं का और आयत, त्रिभुज, इन सबका मापन और इनके चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो एक रेखा को दूसरी रेखा के बराबर बताया जा रहा है, तो एक रेखा दूसरी रेखा के तुल्य है। मोहन की दशा सूखे पत्ते सदृश हो गई। उसकी जो दशा थी वो कैसी हो गई, सूखे पत्ते के समान हो गई। या वो जो रेखा है वो किसके जैसी, दूसरी रेखा के तुल्य है। मुकुट योग्य सर पर कांटे क्यों रखे गए, यानी ये सब किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। ये मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा हो गया, सूखे पत्ते के समान कांपने लगा। एक रेखा की विशेषता यह है कि वो दूसरी रेखा के समान है। या वह जो सिर है वो कैसा है, मुकुट रखने के योग्य है। तो ये विशेषता बताने का काम करता है। इसी प्रकार एक और शब्द है, वह है सरीखा। ये ऐसे शब्द हैं मित्रों जिनका प्रयोग हम लोग इन जनरल सामान्य भाषा के अंदर नहीं करते। सरीखा भी विशेषण बताने के काम में आता है। विशेषता व्यक्त करता है। तुम सरीखे लोग ही मानवता को या मानवता का अपमान करते हैं। तुम जैसे लोग ही मानवता का अपमान करते हैं, अन्यथा मानवता का अपमान कोई नहीं करता। चलिए अगला शब्द लेते हैं जो अपने विशिष्ट अंदाज में हमारे सामने आता है, वह है भर, तक और मात्र। इनकी खास बात यह है कि इनके बाद में हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। इनके बाद कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता प्रायः। ठीक है, जैसे वह रात भर, जैसे वह रात भर जागता रहा। सुरेश गांव तक गया। क्षण मात्र यहाँ आराम करो। तो
ये जो भर, तक और मात्र हैं, इनके आगे पीछे हम लोग किसी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। अगले शब्द लेंगे अपन कर या करके। कर या करके, यहाँ पर इनका जो मतलब निकल कर आता है वह द्वारा या समान। कर या करके इनको किस रूप में लेते हैं? या तो इनको लेंगे द्वारा के रूप में या इनको लेंगे समान के रूप में। मन, वचन, कर्म करके किसी को न सताओ। मन वचन कर्म करके किसी को न सताओ मतलब अपने मन वचन कर्मों से किसी को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी लाइन ये कह रही है कि स्वामी को कभी मित्र कर न समझो। स्वामी को कभी मित्र कर न समझो मतलब जो हमारा मालिक है, अगर वो कभी प्रेम से हमारे कंधे पर हाथ धर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दोस्त हो जाता है। मालिक मालिक ही रहेगा, स्वामी स्वामी ही रहेगा। तो स्वामी को कभी मित्र कर न समझो, यानी स्वामी को कभी मित्र के समान, है ना, न समझो। तो कर या करके जो शब्द हैं वो द्वारा या समान के अर्थ में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द समूह या अगले शब्द देखते हैं अपन जो हमारे लिए थोड़े विशिष्ट हैं। वह है लौ। ये जो शब्द है लौ, ये शब्द भी समान के अर्थ में लिया जाता है। ये जो लौ है, लौ, ये समान के अर्थ में लिया जाता है। जैसे कोई माता कभी ना चाहे दुर्योधन लो लाल। कोई माता कभी ना चाहे दुर्योधन लो लाल मतलब कोई भी माता दुर्योधन के समान पुत्र को नहीं चाहती। तो इन शब्दों के साथ ही मैं इस संबंध बोधक जो अव्यय है उसको पूरा करता हूँ। हम लोग अब आगे जिस अगले भाग पर चलेंगे वह है समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए मित्रों, समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब क्या निकलता है? ऐसे पद या ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हों, जो किसी ग्रुप का बोध कराते हों। समुच्चय बोधक अव्यय समझने से पहले अपने को ये समझना चाहिए कि कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए मित्रों, वाक्यों के 3 प्रकार माने गए हैं। हालांकि वाक्यों पे हम एक अलग से पूरा सेगमेंट चलाएंगे, पूरा एक सीरीज होगी वीडियो की जिसके अंदर हम वाक्य, उसके भेद, उपभेद, उसके प्रकार, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हमें ये अव्यय समझना है, उस अव्यय में जितना सा इन वाक्यों का प्रयोग हो सकता है, जितना प्रयोग होगा उतना सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो 3 प्रकार के वाक्य माने गए हैं। सबसे पहला वाक्य माना गया साधारण वाक्य, दूसरा माना गया संयुक्त वाक्य और तीसरा माना गया मिश्र वाक्य। एक चीज हमें और समझ में आनी चाहिए कि
कोई भी अगर वाक्य है, ये अगर मान लीजिए कोई पूरा वाक्य है, तो इस पूरे वाक्य के अंदर हमें कुछ उपवाक्य भी मिल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा सुरेश खाना खा रहा है और महेश सो रहा है। ठीक है, ये पूरा एक वाक्य हो गया। इस पूरे वाक्य के अंदर ये दो उपवाक्य हो गए। ठीक है ना। तो पहली बात हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि हमें जो वाक्य दिए गए उसमें एक से अधिक उपवाक्य संभव हैं, 2, 3, 4, वो डिपेंड करता है। और दूसरी बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो उपवाक्यों वाले वाक्य होंगे, उनको जोड़ने के लिए, है ना, उनमें योजक के रूप में हम जिन शब्दों को काम में लेते हैं वे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जोड़ने की जो ज़रूरत पड़ेगी, यानी उपवाक्य जो होते हैं वो आपको मिलेंगे या तो संयुक्त वाक्यों के अंदर या मिश्र वाक्यों के अंदर। आपको साधारण वाक्य के अंदर कभी भी उपवाक्य नहीं मिलेगा। ये ज़रूर बात है कि जो ये वाला उपवाक्य है, सुरेश खाना खा रहा है, ये अपने आप में एक साधारण वाक्य है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनका प्रयोग साधारण वाक्यों में प्रायः नहीं होता। मैं प्रायः शब्द क्यों लगाता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है, आप मेरे साथ शुरुआत से हिंदी पढ़ रहे हो, आपको पता है कि जितने भी कोई नियम होते हैं लगभग उतने ही उसके अपवाद भी मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि वाक्यों के इन प्रकारों के अंदर समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय आपको साधारण वाक्यों में नहीं मिलेंगे, या तो वो मिलेंगे आपको संयुक्त वाक्यों के अंदर और या वो मिलेंगे आपको मिश्र वाक्यों के अंदर। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब ये निकल कर आया कि एक वाक्य में जो दो उपवाक्य हैं उनको जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। तो जरा इसकी परिभाषा या इसके जो स्वरूप है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो अव्यय समूह का बोध कराते हैं वे समुच्चय, समुच्चय किसको कहते हैं? कोई भी संग्रह, कोई भी ग्रुप, कोई भी एक समूह, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन ये जो इसकी परिभाषा है, इस परिभाषा से हमें जो इसकी वास्तविकता है वो समझ में नहीं आती। परिभाषाएं अपने आप में थोड़ी जटिल होती हैं, हम इसको साधारण रूप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो मैंने आपके लिए बनाया कि जो अव्यय एक वाक्य का संबंध, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य अथवा उपवाक्य से जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब मामला थोड़ा क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? अब मामला ये क्लियर हुआ कि जो हमने यहाँ बात की थी उदाहरणों के अंदर कि क्या करते हैं, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य या उपवाक्य से जो जोड़ते हैं, उन्हीं योजकों को या उन जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको आप समुच्चय बोधक अव्यय कहकर पुकारेंगे। जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब किस किस को जोड़ रहे हैं ये? तो ये वाक्य से वाक्य को जोड़ सकते हैं या ये वाक्य से उपवाक्य को जोड़ सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब कि कोई भी दो वाक्य हैं या
एक वाक्य और एक उपवाक्य है, उनको जोड़ने वाली जो कड़ी होगी उस कड़ी को आपने समुच्चय बोधक कहा। जैसे उदाहरण लेते हैं, हवा चली और पत्ते गिरे। हवा चली, हवा चलने से पत्ते गिर गए। तो ये जो दोनों उपवाक्य हैं उनको जोड़ने का काम किसने किया? और शब्द ने किया या और पद ने किया। ऐसे ही यदि सूर्य न हो तो कोई प्राणी जीवित न रहे। अगर सूर्य नहीं होगा तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि हर प्राणी को जीवित रहने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए, चाहे वो भोजन के माध्यम से मिले, चाहे एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है उसके माध्यम से मिले। और ये सारी जो कड़ियाँ हैं इनका अगर मूल देखा जाए कि जैसे मान लीजिए मानव है, मानव ने या तो मांस खाया तो किसी जानवर को मारा, उस जानवर ने क्या खाया? उस जानवर ने घास खाई। या मानव ने सीधे शाक सब्जी वगैरह खाई, यानी मानव ने भी प्रकृति में पैदा होने वाली चीज़ें खाई, अनाज खाया। ये जो अनाज और वो जो घास है वो कैसे पैदा हुई? वो पैदा हुई जब कोई बीज ज़मीन में गिरा और उसको प्रकाश, वायु और जल मिला। अगर प्रकाश नहीं होगा, अगर सूरज नहीं होगा तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ पैदा नहीं होगी। कोई चीज़ पैदा नहीं होगी तो उस पर टिके हुए जानवर पैदा नहीं होंगे। जानवर पैदा नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जानवर और मानव नहीं होंगे। इसका मतलब ये निकला कि संपूर्ण ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? संपूर्ण ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। यानी अगर सूर्य नहीं होगा तो कोई प्राणी जीवित नहीं रहेगा। तो ये तो शब्द है, तो पद है, इसने इन दो उपवाक्यों को जोड़ा। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसा हमने कहा, जो अव्यय समूह का बोध कराते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, या जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं या दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं उसको हमने समुच्चय बोधक अव्यय कह देते हैं। इसके लिए हमने ये उदाहरण भी ले लिए, लेकिन ध्यान रखिए समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यों के साथ या अलावा दो शब्दों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। क्या मतलब निकला? अभी तक तो अपन ये बात कर रहे थे कि ये वाक्य को उपवाक्य या वाक्य को वाक्य के साथ में जोड़ते हैं। उनको जोड़ने वाले जो योजक हैं, उनको जोड़ने वाली जो कड़ी है उसको आपने समुच्चय बोधक कहा। लेकिन अब मैं और विस्तार दे रहा हूँ अपनी उस परिभाषा का। हम लोग समुच्चय बोधक को और गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल दो उपवाक्यों को जोड़ने का ही काम नहीं करते ये, बल्कि दो शब्दों को भी जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब उदाहरण लेते हैं, देखो, एक और एक 11 होते हैं, है ना? या 2 और 2 4 होते हैं। इन दोनों के अंदर ये जो और शब्द है, ये और शब्द क्या कर रहा है? एक और एक इन दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, या 2 और 2 इन दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये अपने आप में उपवाक्य नहीं है। ठीक? तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 और 1 11
इसके अंदर एक और एक शब्द को जोड़ने का काम और कर रहा है। 2 और 2 4 होते हैं, इसमें भी 2 और 2 को जोड़ने का काम और शब्द कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो संबंध बोधक जो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय 2 शब्दों को जोड़ने का भी काम करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनके भेद कितने होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद माने गए हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसके 2 भेद माने गए हैं। एक तो हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा हो गया व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक हो गया समानाधिकरण, दूसरा हो गया व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण का क्या मतलब होता है? समानाधिकरण और व्याधिकरण का मतलब ये होता है कि या तो ये एक वाक्य को जोड़ेंगे, है ना, समानाधिकरण में, या ये क्या करेंगे व्याधिकरण में, ये 2 वाक्यों के अंदर भेद को स्पष्ट करेंगे। जोड़ेंगे तो सही, लेकिन उसमें जो विभेद है उसको स्पष्ट करेंगे, और समानाधिकरण के अंदर जोड़ेंगे और उनकी समानता को, उनकी एकत्रता को इंगित करेंगे। इसको जरा परिभाषा के हिसाब से समझ लेते हैं अपन। जिन शब्दों द्वारा वाक्यों को जोड़ा जाता है समानाधिकरण कहलाते हैं। हमने ऊपर जितने भी उदाहरण लिए ये सारे उदाहरण समानाधिकरण के हैं। देखो, हवा चली और पत्ता गिरा, 1 और 1 11 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। सुरेश खाना खा रहा है और महेश सो रहा है, ये सब क्या है? समानाधिकरण के हैं। और जो व्याधिकरण होता है उसमें क्या होता है? मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है। व्याधिकरण में क्या होता है कि जिन शब्दों या हम कह सकते हैं पदों के द्वारा मुख्य वाक्य में एक या एकाधिक, एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाता है व्याधिकरण अव्यय कहलाते हैं। इसका मतलब ये निकला कि इनमें कुछ तो विभेद करेंगे, है ना, और कुछ इसमें जोड़ेंगे। और ध्यान रखिए, इसीलिए इनको 2 नाम और दिए गए हैं। इसको तो कहा गया है योजक, यानी हमें इसका एक भेद एक और मिलता है। समानाधिकरण को आप योजक भी कह सकते हो, और व्याधिकरण जो कि विभेद को इंगित करता है उसको कहेंगे विभाजक। ये इसका विभेद को इंगित करता है। तो योजक और विभाजक ये भी 2 इसके भेद हो जाएंगे, या इन्हीं का दूसरा नाम है समानाधिकरण या व्याधिकरण। तो ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हो गए, एक समानाधिकरण और दूसरा व्याधिकरण। अब हम इन समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं उनमें उनके
उनमें से जो प्रमुख अव्यय हैं उनको नोट करते हैं। जैसा हमारा हमेशा से आदत रही है, हम शब्दों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं देखो, और, व, एवं, तथा, भी, या, वा, किंवा, अथवा, क्या क्या, द्विरुक्ति हो गई क्या की, न, यहां पर न की द्विरुक्ति हो गई, न की, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, सो, अतः, अतएव, क्योंकि, जो कि, इसलिए, ताकि, जो तो, यद्यपि, तथापि, जो, अर्थात, मानो, इत्यादि। तो ये वो शब्द हैं जिनको हम प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों के रूप में जानते हैं। इनमें मैक्सिमम शब्द वो आ गए जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि एक सीमाएं होती है, एक सीमा तक कि हम लोग एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। खैर जो भी है, आपको ये जो शब्द है इनका क्या करना है, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आप इनके वाक्यों में प्रयोग करेंगे, इनसे प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको ये शब्द याद होंगे। वैसे आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो अव्यय दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करें, यानी वाक्य के बीच में कहीं ये आ जाता है तो उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कह देते हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वाक्य, उपवाक्य या शब्द उनकी योजक कड़ी के रूप में आता है ना। ये अलग मामला है कि कुछ जगह पर ये उनके भेद को व्यक्त करता है, इसीलिए हमने इसका एक भेद विभाजक भी किया योजक के साथ में। लेकिन विभाजक जो करेगा वो अल्टीमेटली यही बताएगा कि ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका अर्थ कुछ विशिष्ट हो जाता है। उसमें सबसे पहला जो शब्द ले रहे हैं हम लोग वह है व। देखो ये जो व है ये उर्दू का है, और उर्दू के अंदर वह शब्द वाव नामक एक अक्षर होता है, उससे इंगित होता है। ये जो नो जैसा आप दिख रहे हो ये उर्दू के अंदर वाव के हिसाब से है। ये जो वाव है, इस वाव का एक और काम होता है, ये वह शब्द का तो उल्लेख करता ही करता है, बल्कि ये ऊ की ध्वनि और ओ की ध्वनि भी देता है। ये जो वाव है ये ऊ और ओ इनकी ध्वनि भी देगा, है ना। जैसे मान लो आपको लिखना है लोग, तो आप क्या करोगे, ये आपने लाम लिखा और ये वाव लिखा। उर्दू आपको नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए। ये लाम जो है वो ल को बताता है, ये वाव ऊ या ओ को बताता है, तो ये बन गया लो। और हमें ग बनाना है तो हम लिख देंगे गाफ। तो ये शब्द बन गया लोग।
ये मैं इतनी मेहनत करके आपको क्यों बता रहा हूँ, जबकि आप कोई उर्दू व्याकरण नहीं सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी जब मैं आपको इस व या वाव का प्रयोग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ओ की ध्वनि कैसे आ गई। जैसे देखिए, उर्दू शब्द है और इसे, इस व को उच्चारण की सुगमता के कारण पूर्व शब्द में मिलाकर संधि कर दी जाती है। ठीक है साहब, क्या लिख रहा है मैंने आपको? मैंने कहा अभी जो वह शब्द है ये उर्दू का शब्द है, ओके। और जब इसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे वह का, क्योंकि बोलने में बड़ा अटपटा लगता है, तो इस वह का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, इस वह को इसके पहले जो शब्द है उसके साथ में जोड़ देते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, नाम व निशान। ठीक है, नाम व निशान हमने ये शब्द लिया, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं कि मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। क्या मिटा दूंगा? नामो निशान। तो वह जब म में जुड़ेगा तो ओ क्यों हो जाएगा, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि वह जिस वर्ण से बना है वाव, वही वर्ण वाव उर्दू के अंदर उ और ओ की ध्वनि भी निकालता है। तो जब ये वह यहाँ इससे जुड़ेगा तो ये वह के रूप में न जुड़कर ओ की ध्वनि के रूप में जुड़ेगा, और म के अंदर जब ओ की ध्वनि जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? नामो हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, आब व हवा। आप कहते हैं पानी को और हवा कहते हैं हवा को, वायु को। शब्द क्या बनेगा? आबो हवा। ऐसी एक और शब्द है, जान व माल। क्या बनेगा? जानो माल। तो वह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका ये जो रूप है हिंदी के अंदर, ये कैसे आया, ये असल में उर्दू की जो उनकी व्याकरण है, उर्दू के जो हर्फ हैं, उनके जो वर्ण हैं, उन वर्णों की वजह से आया। अगला शब्द लेते हैं हम लोग, और वह है तथा। देखो, तथा शब्द अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। एक तो ये काम में आता है और के रूप में, है ना। जैसे हमने कहा राम और सुरेश घूमने गए, तो और शब्द के रूप में तथा शब्द काम आएगा। कैसे? यह फल मीठा तथा स्वास्थ्य वर्धक है। यह फल मीठा है और स्वास्थ्य वर्धक है, तो और के रूप में भी तथा शब्द काम में लिया जाता है। दूसरा, तथा शब्द का प्रयोग होता है यथा के रूप में। वैसा या वैसे के रूप में, और तब यहाँ पर ये यथा के साथ आता है। क्या मतलब निकला कि जो तथा शब्द है इसके दो प्रयोग देख रहे हैं अपन। पहला प्रयोग अपन देख रहे हैं और के रूप में, यह फल मीठा तथा स्वास्थ्यवर्धक है, और दूसरा वैसे या वैसा के रूप में, है ना। और जब भी ये वैसा के रूप में आएगा तब इस यथा के साथ में, इस तथा के साथ में यथा शब्द जरूर आएगा। जैसे आपने बड़ा सामान्य सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा।
जैसी राजा है वैसी प्रजा है, तो वैसा, वैसे, वैसी, ये तथा शब्द का जो प्रयोग है वो वैसे के रूप में भी होता है। अगला लेते हैं और शब्द को। ये जो और शब्द है, ये और शब्द 3 रूपों में हमारे सामने आएगा। एक तो क्रियाओं की समकालीनता दर्शाने हेतु, है ना, कोई काम एक ही समय में हो रहा है, जैसे तुम बोले और गड़बड़ हुई। बोलना मत, बस तुम बोले और गड़बड़ हुई, मतलब जिस समय तुम बोलोगे उसी समय गड़बड़ हो जाएगी, यानी बोलना और गड़बड़ होना इन दोनों में समकालीनता है, दोनों एक समय की घटना है। तो इसको बताने के लिए भी और शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा और शब्द का प्रयोग आता है 2 विषयों का नित्य संबंध बताने के लिए। 2 विषयों का नित्य संबंध बताने हेतु। नित्य संबंध से क्या मतलब है? नित्य संबंध से मतलब है कि वो हमेशा साथ रहते हैं, है ना। जैसे हमने कहा रात और चांद हमेशा साथ रहेंगे, तो रात और चांद ये जो 2 अलग अलग विषय हैं, रात अलग है चांद अलग है, लेकिन ये जब भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। तो ये जो नित्य संबंध है उनमें जो जुड़ा हुआ संबंध है, जैसे हम बोलते हैं चोली दामन का साथ, तो चोली दामन का साथ भी अपने आप में एक नित्य संबंध है। तो ऐसे नित्य संबंध का उदाहरण लेते हैं आप कि मैं हूं और तुम हो, मतलब मैं हूं और तुम हो, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं हूं और तुम हो, मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे, यानी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कि दुनिया में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं हूं और तुम हो, यानी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो 2 विषयों में नित्य संबंध बताने के लिए काम आता है। तीसरा, ये धमकी या तिरस्कार के लिए भी काम में आता है। धमकी या तिरस्कार के लिए क्या? बाहर मिलना, फिर मैं हूं और तुम हो, मैं हूं और तुम हो, यहां पर अलग रूप में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इसका स्वरूप चेंज किया, क्या कहा? बाहर मिलना, फिर मैं हूं और तुम हो। अब यहां पे मामला क्या हो गया? और शब्द यहां पर क्या दे रहा है? धमकी दे रहा है। ठीक, चलिए, और कई सारे शब्द हैं, लेकिन जो समय हमें कह रहा है वो ये कि मैं आपसे विदा लूं। तो अगले वीडियो तक मुझे अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार।